बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। जब माया देवी ने लुम्बिनी वन में इस पुत्र को जन्म दिया तो आर्षियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत। माता माया देवी के निधन के बाद बालक की देखभाल उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ एक अत्यंत बुद्धिमान, दयालु और करुणाशील बालक थे। उनके पिता चाहते थे कि वे एक शक्तिशाली राजा बने, इसलिए उन्होंने उन्हें भौतिक सुख सुविधाओं से भरे महल में रखा और बाहरी दुनिया के दुखों से दूर रखा। 4 संकेत और वैराग्य। जब सिद्धार्थ युवा हुए तो उनका विवाह सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी यशोधरा से हुआ। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। लेकिन एक दिन जब वे अपने रथ पर सैर करने निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। 1. एक वृद्ध व्यक्ति जिससे उन्होंने जाना कि बुढ़ापा अटल है। 2. एक रोगी व्यक्ति जिससे उन्हें एहसास हुआ कि सभी को बीमारी का सामना करना पड़ता है। 3. एक मृत व्यक्ति जिससे उन्होंने जाना कि मृत्यु अवश्यंभावी है। 4. एक सन्यासी जिससे उन्होंने जाना कि सच्चा आनंद त्याग और आत्मज्ञान में है। इन दृश्यों ने उनके हृदय को झकझोर दिया और उन्होंने निर्णय लिया कि वे इन दुखों का समाधान खोजेंगे। सिद्धार्थ का सन्यास और कठिन तपस्या। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर वन की ओर चले गए। उन्होंने अपने रथ चालक चन्ना और घोड़े कंठक को भी लौटा दिया और सन्यास ले लिया। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने अनेक राशियों और संतों से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पूर्ण शांति नहीं मिली। उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तप किया, लेकिन शरीर को कष्ट देने से भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निश्चय किया, न तो अत्यधिक भोग न ही अत्यधिक तप। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे और वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने लगे। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता वे वहां से नहीं हटेंगे। 49 दिनों के ध्यान के बाद पूर्णिमा की रात को उन्हें बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध जागृत पुरुष बन गए। बुद्ध का उपदेश और धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ में अपने 5 पूर्व साथी सन्यासियों को उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने लोगों को अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य सिखाए। 4 आर्य सत्य। 1. दुख, संसार में दुख है। 2. दुख का कारण, यह तृष्णा इच्छा से उत्पन्न होता है। 3. दुख का निवारण, तृष्णा का नाश करने से दुख समाप्त होता है। 4. मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने से दुख का अंत होता है। अष्टांगिक मार्ग। 1. सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण रखना। 2. सम्यक संकल्प, सही विचार रखना। 3. सम्यक वाणी, सही और मधुर वाणी बोलना। 4. सम्यक कर्म, अच्छे कार्य करना। 5. सम्यक आजीविका, सही तरीके से जीवन यापन करना। 6. सम्यक प्रयास, सही प्रयास करना। 7. सम्यक स्मृति, सही तरीके से ध्यान रखना। 8. सम्यक समाधि, ध्यान और आत्मचिंतन करना। बुद्ध का महापरिनिर्वाण। भगवान बुद्ध ने 45 वर्षों तक पूरी दुनिया में अपने उपदेश दिए। उन्होंने अनेक लोगों को ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी पूरी दुनिया में प्रेरणा देती हैं। उनके उपदेश अहिंसा, करुणा और ध्यान पर आधारित हैं, जो हमें आंतरिक शांति और सच्चे सुख का मार्ग दिखाते हैं। यह थी भगवान बुद्ध की संपूर्ण जीवन गाथा। अगर आपको कोई विशेष प्रसंग विस्तार से चाहिए तो बता सकते हैं।